पुरुषम तमहम भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि Venum Gvanvantam Aravindalayataksam Barhavatam तो बताइए वॉइस में सबसे ज्यादा सोता कौन है? कौन है द फेमस मुचकुंदा? फोर्थ ईयर में बताओ ना। फोर्थ ईयर में हमारा चंदन पुजारी। चंदन इनिशिएशन हो गया आपका। लेकिन हम लोग के लिए वो चंदन पुजारी रहेगा। कौन है जो दूसरों को बड़ा काटता है, बड़ा स्ट्रिक्ट है? हमको लग रहा है ये। वॉइस में किताबी कीड़ा कौन है? कौन सा किताब? सब किताब। सब किताब कि प्रभुपाद किताब। प्रोपाद। अरे हमारा विनीत प्रभु। तो बताइए वॉइस में सबसे ज्यादा झाड़ फास वाला इंसान कौन है? अरे आकाश प्रभु। अरे वो नहीं, हवा पानी करने वाला। अरे हमारा जनार्दन प्रसाद। जग्गू दादा। जग्गू दादा हमारा। अच्छा मिश्रा प्रभु। मतलब प्रोडक्शन, सत्यम प्रोडक्शन प्रभु। छुई मुई। टच मी नॉट। अभिषेक झा। छोटे दरभंगा वाले। प्रेम का पुजारी। लेकिन कौन सा वाला प्रेम? माता जी वाला प्रेम। ये सब नहीं बोलेंगे। खामोश। खामोश। कुल कुल डरमी कुल। गोस्वामी। गोस्वामी हमारे सत्यम महाराज। बिहार के लाला। दुबे जी। पंकज दुबे प्रभु। एकदम खाटी बिहारी। डीएनए भी पूरा मैच करता है। शकुनी मामा। सकुनी मामा तुमको कोई नहीं लगता है। सकुनी मामा तो अपना रुपेश है। रुपेश मामा। लोहा लक्कड़। वो आयान अरे लोहा लक्कड़ का शरीर भी लोहा लक्कड़ है। लोहा लक्कड़। पैजामा। ये कौन है? पैजामा। पैजामा आयुष प्रभु। अरे ब्रो तो लिस्ट में था नहीं। ब्रो, अरे ब्रो वो नहीं, डॉट पाई डॉट जावा। मृणाल प्रभु। कोलकाता रसगुल्ला। ये तो हमारे कुमार प्रभु। नहीं लेकिन प्रभु जी बोले थे। हाँ प्रमित प्रभु। गुड़ वाला रसगुल्ला। गुड़ वाला रसगुल्ला। रसगुल्ला नहीं, गुड़ वाला रसगुल्ला। प्रेशर कुकर। किचन इंचार्ज नमन प्रभु। उफ, दूल्हा बाबू। जल्दी शादी करेगा। ये कोई नहीं है, वो ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं। दूल्हा कोई नहीं। नहीं सुने थे दोनों का। नहीं सत्यम प्रोडक्शन जल्दी शादी करेगा। अच्छा। कोई नहीं है। अरे बहुत चाप है करियर में। सबको है। हवा हवा आई, हवा हवा आई। हवाई अतिम प्रभु। मृदंगा प्रो मृदंगा। जनार्दन प्रभु। भीम। छोटा भीम। हमारे छोटा तो 2-3 लोग हैं। छोटा देखिए चंदन प्रभु, सुकुमार प्रभु, ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन भीम है, लेकिन खाता ज्यादा है अपना सुकुमार। तो नहीं तो सुकुमार प्रभु। सुकुमार प्रभु हमारे किचन इंचार्ज। सुकुमार प्रभु सबको खिलाते भी हैं, खुद खाते भी हैं, पढ़ते हैं। Of course, our cleaning in charge, Saurabh Chemical. रंगनाथ जी।
रंगनाथ वरुण ब्रो चंदन प्रभु, अगस्त मुनि, सुकुमार ब्रो भीम, भीम सत्यम मिश्रा प्रभु, सत्यम मिश्रा ब्रो दुर्वासा, सत्यम सीएससी ब्रो कामदेव, शुभम सिविल ब्रो बामन देव, मार्केंडे ऋषि, वेट हमें मार्केंडे ऋषि विनीत ब्रो ना अक्रूर, दुबे जी, सौबरी मुनि, सॉवरेन एंड नोबडी इज हियर सॉवरेन चाणक्य, आयुष कुमार, साईं बाबा, साईं बाबा सौरभ केमिकल ब्रो परशुराम, क्विज परशुराम दुबे जी, शुक्राचार्य, वरुण प्रभु, माया दानव, मृणाल प्रभु, तानसेन, प्रवीण प्रभु, बोलबम का नारा, बाबा कृष्णा एक सहारा है। अच्छा सिद्धि का गए सोम ब्रो, योर फर्स्ट लव, माय मदर। वाह, आपको सबसे ज्यादा डोज कब मिला था? किससे मिला था ये तो सब लोग जानते हैं, प्रभु जी से मिला है। और कब मिला था? जब मैं फर्स्ट ओसी बना था। सबसे ज्यादा हेक्टिक सेवा क्या रहा आपके लिए? पूरी में किचन इंचार्ज। और सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन कौन डिवोटी किया? नाम कैसे ले सकते हैं? लड़ाई करवाएगा क्या? बताना पड़ेगा आपको। लड़ाई हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। Pass out हो रहे भाई। आपका बेस्ट फीस्ट क्या रहा वॉइस में? बटर हलवा। वो तो आइटम हुआ, फीस्ट आपको सबसे प्रभु जी के इस बार धन्यवाद फीस्ट में हुआ था। और आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है आज तक वॉइस में? ये सबसे बड़ा गिफ्ट तो होली नेम है और चाहते हम इसको संभाल के रखना अगर आप लोगों का ब्लेसिंग्स रहा। अच्छा, आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा प्रभु जी के साथ? कुछ अपना जब शेयरिंग करना, जब मैं कुछ शेयर किया था अपना। शुभम ब्रो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एंटायर वॉइस जर्नी इन वन सिंगल लाइन? Voice is about creating leadership. And of course, everyone will represent. All the 20 devotees who are going to pass out from Voice, they will represent Voice by their behaviors, by their sincere devotion. So Voice is about developing character, competence, and devotion to Lord. And it transforms. Voice transforms our inner world, so that after passing out, we can transform our outer world. विनीत ब्रो, हरे कृष्णा। आपको सबसे ज्यादा प्यूरिफाई कौन किया है? कृष्णा एक ही है लगता है, सेकेंड ईयर जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है, समझ ही सकते हैं कौन हो। लाइफ लॉन्ग रहा है साथ, लेकिन अब नहीं करता है। आप किसको बहुत ज्यादा प्यूरिफाई किए? ये हो सकता है मुझे पता नहीं चला, प्यूरिफिकेशन हो गया होगा उसका। विनीत ब्रो, आप किससे ज्यादा इंस्पायर हुए अपने बैचमेट्स को देख के? सत्यम जैसी और जूनियर्स में? अमित प्रभु है, राजस्थान के प्रभु हैं। अब भक्ति में आने से पहले कौन सीनियर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हुए थे? सबसे पहले तो मैं अरविंद प्रभु से टच में था। अच्छा, बेस्ट प्रोपाद बुक आपको क्या लगता है? अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो भगवद गीता। विनीत ब्रो, डिड यू एवर फील लाइक लीविंग वॉइस? When I was in 7th semester, after getting job, once just a moment. सबसे ज्यादा हेक्टिक सेवा क्या रहा आपका वॉइस में? एक्सटर्नल लेवल पे अगर बोला जाए तो अकाउंट का सेवा था, और इंटरनल लेवल पे अगर बोला जाए तो जब सेकेंड ईयर का टेक केयर मिला था। कौन सा कैंप आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा भक्ति के लिए? 2 कैंप बोलूँगा, एक निष्ठा जब हमारा हुआ था, और एक अभी जो कार्तिक यात्रा वृंदावन हुआ था, फर्स्ट टाइम वृंदावन गया था। आप निष्ठा कैंप का एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं क्या? हम लोग रथ यात्रा में थे मुंबई में, और मेरा बर्थडे था उस दिन 13 जनवरी 2018। बहुत सारे महाराज थे वहाँ, बहुत अच्छा लगा था। आप किनका लेक्चर बहुत ज्यादा सुनते हैं? लाइव बोले तो बस प्रभु जी, और टेप रिकॉर्डिंग बोला जाए तो राधा नाथ महाराज। सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट, इसमें पूरा एक्सपोनेंशियली आप ग्रो किए थे, ऐसा एक इंस्टेंट बताइए। आफ्टर निष्ठा जब 16 राउंड चालू किया, आफ्टर कार्तिक, उसके बाद मुझे लगा बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर पाया मैं। विनीत ब्रो, डिस्क्राइब योर वॉइस जर्नी विथ ओनली वन लाइन। Everybody in this world are looking for so many things. It's very rare to get such an opportunity to practice spiritual life, especially bhakti, in the association of so many devotees. When I came to engineering college, it's beyond my imagination that I will get here in the Haldia. It's very rare. Many people, they are seeking for the highest truth and they are not getting.
I just got this, and it's definitely the special mercy. प्रो, ट्रूथ और डेयर, ठीक है ट्रूथ। अब प्रीचिंग में क्या प्रॉब्लम फेस किए? आई वॉज लिटिल स्ट्रिक्ट। शुरू में मेरे को बहुत रिलेशनशिप बनाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, स्पेशली विद बंगाली पीपल, बट राइट नाउ मेरा ऑलमोस्ट 7-8 बंगाली लोग जो मोस्ट सीरियस है उन्हीं लोग से रिलेशनशिप है। सत्यम प्रो, आपका बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ रियलाइजेशन बताइए ना। हावड़ा में सबवे में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एक बांग्लादेश का व्यक्ति आया था, उसको बेटी एक लेटर लिख के दी थी कि पापा मेरे को बांग्ला में लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, शायद तो चंद्रा प्रभु पढ़ के दिखाते हैं, उसने वो लिखी थी कि भगवत गीता जथो जथो बांग्ला में क्या बोलते हैं एज इट इज को, वो जरूर से जरूर मेरे लिए लेके आए थे। आई वॉज ग्रेटली मूव्ड। मॉर्निंग प्रोग्राम को लेके आपका क्या आइडिया है? इट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अच्छा, अगर कोई डिवोटी जानबूझ के मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट करके आता है तो आप उनसे कैसे डील करते हैं? तांत्रिक प्रभु के पास भेज के। अब कौन डिवोटी को सबसे ज्यादा प्यूरिफाई किया प्रो? शायद ही कोई बचा होगा। और थर्ड ईयर में से कौन आपको प्यूरिफाई किया प्रो? अपना फॉल्स के कारण कोई कुछ ही बोले, प्यूरिफिकेशन ही समझ में आता है, सबने किया है। प्रो, एक वैष्णवा के अंदर कौन सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है? ह्यूमिलिटी। और आप महाराज का लेक्चर में से कोई जो बहुत इंस्पायर किया? I have said this point with many devotees, how our desires only will help us in advancing us in Krishna consciousness. He was quoting Srila Prabhupada. आपका बेस्ट वैष्णव सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट? थोड़ा गा के सुनाइए ना प्रो। मेरा गला नहीं अच्छा है। 2 लाइन खाली। हरि हरि विफले जन्म गुआई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। प्रो, जेन्युइनली आपको कौन सा जूनियर बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया? वो मेरा सर्विस के कारण रिलेशन मोस्टली सबसे ज़्यादा मैं एसोसिएट किया हूँ अमित प्रो या तांत्रिक प्रो के साथ। दे हैव बीन क्वाइट इंस्पायरिंग एंड ऑफ कोर्स अमूल्य प्रो इज सिटिंग राइट अगेंस्ट मी। प्रो, अगर आप वॉइस में नहीं होते तो अभी आपका लाइफ कैसा होता? डॉक्टर के पास तो पहुँच गया था, पागल ही होता था। भक्ति आपके लिए कितना मायने रखता है? इट शुड बी आवर प्रायोरिटी फॉर मी एटलीस्ट। प्रो, अपने जूनियर्स को चैंटिंग इम्प्रूव करने के लिए एक सजेशन। का अच्छा नहीं है, जो लोग क्वालिफाइड उनसे पूछ सकते हैं। प्रो, ये तो आपका ह्यूमिलिटी है। नो नो नो, एवरीवन नोज हाउ मच हम्बल आई एम। एक सजेशन, एक टिप जो प्रैक्टिकली वो अप्लाई करके रिजल्ट्स पा सकता है। सुबह में शिक्षाष्टमी के बाद जो जपा टॉप टॉप। वो बहुत इफेक्ट डालता है। उस पर कोई सीरियसली मेडिटेट करे, दैट इज बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग फॉर मोर देन 2 years। वॉइस में सीनियर्स में से आपको कौन ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे? जैसे सिद्धांत प्रो हो गया और प्रत्युष प्रो हो गए, काफ़ी लोग, गौरव प्रो, सौरभ शेषी प्रो, इनसे जब मिलता हूँ तो आई फील लव एंड व्हेन आई मीट देम they are still quite inspiring for me. Recently Saurabh Sheshi Pro came, or I was talking to Gaurav Pro. His humility is exemplary. Or I was talking to Pratyush Pro, how he is planning to preach here and there. So I'm greatly moved by them. Share one intimate moment you had with Prabhu ji. हम लोग अहोबिलम कैंप जाने से पहले तबीयत खराब था उनका, प्रभु जी का। आई वॉज रीडिंग बुक फॉर हिम और उनका तबीयत काफ़ी 4 घंटा करीब 4 घंटे बाद ऑलमोस्ट ठीक हो रहा था थोड़ा। देन आई एंड विनीत प्रो वेयर देयर एंड वी टॉक टू हिम फॉर मोर देन एन आवर। वो बहुत इंटीमेट। Pro, share your journey in voice in one single beautiful line. It should be beautiful. I think this voice journey, each voice resident would like to experience again and again forever. I don't know whether it sounds beautiful or not. रिवो प्रू, अपना कैंप का कोई एक इंसिडेंट शेयर कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। नासिक में हम लोग चढ़े थे तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़े थे हम लोग। तो ऊपर में क्या होता था कि मृदंगा हम लिए हुए थे, तो मृदंगा बजा के जाना पड़ता था ऊपर। तो उस टाइम में क्या होता था, कभी कभी दो आदमी थे, हम थे और जनार्दन प्रभु थे, तो कभी कभी थक जाते थे। तो उसमें क्या करते थे कि मतलब मृदंगा लेके चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो किसी और डिवोटी को, मतलब रुपेश प्रभु को हम दे देते थे। तो रुपेश प्रभु
थ्रू आउट द पूरा वो रास्ते में वो कैरी करते थे मेरे मृदंगा को और उधर जनार्दन को बजाते रहते थे, तो वो हमको काफ़ी हार्ट टचिंग लगा। आपको सबसे ज़्यादा डोज किसने दिया है? डोज ऑफ कोर्स आवर मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज सत्यम सीएससी प्रभु। प्रभु, रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए डिवोटीज को क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए प्रभु जी बताते हैं सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आप उसको अगर सर्व करते हो उस डिवोटी को तो आपका अल्टीमेटली उससे अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। प्रभु, आप अपने जूनियर्स को कैसे बोलें कि मृदंगा सीखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं मृदंगा इसलिए सीखा था कि क्योंकि मेरे बैच में ज़्यादा कोई था नहीं मृदंगा बजाने वाला पहला, और इंस्पायरिंग भी लगा था, अदर सीनियर्स से हम मतलब इंस्पायर हुए थे। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप मृदंगा बजाते हैं तो कीर्तन के वक्त सबसे ज़्यादा इंटीमेट आप प्रभु जी के रहिएगा, क्योंकि प्रभु जी मृदंगा से ही पूरा सिंक करते रहते हैं। तो प्रभु जी आपको बार बार देखेंगे कीर्तन में, तो वो बताएंगे उनको, मतलब जूनियर को बता सकते हैं कि अगर आप मृदंगा सीखते हैं तो प्रभु जी के ज़्यादा इंटीमेट रहिएगा। जैसा कि मतलब हम भी कभी कभी देखे हैं, अपने साथ भी हुआ मेरे साथ। प्रभु, मैंने सुना है कि आपका मृदंगा का इम्पैक्ट प्लेसमेंट में भी पड़ा था। ऑफ कोर्स मृदंगा का इम्पैक्ट पड़ा था। बेसिकली जब HR टेक्निकल क्लियर करने के बाद जब HR में गए थे तो उस टाइम में जो HR में थी वो मिस थी एक, तो उन्होंने मतलब मैंने खुद मतलब बोलते बोलते मेरे मुँह से निकल गया कि आई नो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। फिर वो थोड़ा चुप हो गई, फिर वो अपनी मतलब क्यूरियोसिटी से पूछी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, फिर हम उसको बताया मृदंगा, करताल। फिर वो पूछने लगी मृदंगा क्या होता है, मतलब 2-3 इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया, पूछने मृदंगा होता क्या है, बताया उसको। एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है, प्ले करते हैं उसको भी इंटरेस्टिंग लगा। वाह। तो आप भक्ति में आने से पहले आप कौन से सीनियर से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लिए? भक्ति में आने से पहले सौरभ CSC प्रभु जो कि मेरे फैसिलिटेटर भी रहे हैं। सौरभ CSC प्रभु हमको बहुत ही इंस्पायरिंग लगे हैं, क्योंकि जब उत्कर्षा कैंप में तो वो उस टाइम में मेरे फैसिलिटेटर थे कैंप में, और अभी भी हैं वो फैसिलिटेटर मेरे। तो कैंप में मतलब देखते थे उनको कि जब शाम में हम लोग थक जाते थे तो आके पैर और मसाज करते थे, हमको बहुत ही इंस्पायरिंग लगा था वो, क्योंकि मतलब कॉलेज में एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि कोई भी सीनियर पैर आके दबाए। तो सौरभ CSC प्रभु हमको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं। बहुत सारा चीज़ मतलब मेरे लाइफ से चला गया वॉइस में आने के बाद, जैसे लस्ट, एंगर, मतलब एंगर अभी भी आता है, ग्रीड भी है लेकिन बहुत कम हो गया, बहुत हद तक कम हुआ है। लस्ट भी आता है लेकिन बहुत हद तक कम हो गया, तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब चेंज लाया मेरी लाइफ में। प्रो, एंगर जब आता है उस समय क्या करना चाहिए? प्रो, कैंप में या फिर अपने वॉइस में कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट बताइए जो कि अभी भी आप याद करके हंसते हैं। सबसे ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ था निष्ठा कैंप में, जब हम लोग वाड़ा गए थे। तो उस टाइम में प्रभु जी ये बोल के मतलब जहाँ पे रुके थे हम लोग, वो काफ़ी महंगा जगह है, तो वहाँ हम लोग रुके थे। एक हॉल था तो उसके बगल में एक बाथरूम था, तो प्रभु जी बोल के रखे थे कि इस बाथरूम को कोई यूज नहीं करेगा, सबको पब्लिकली अनाउंस कर दिए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सत्यम प्रोडक्शन प्रभु शायद सुने नहीं कि क्या, वो जाके अपना पूरा कपड़ा उपड़ा जाके खींचने लगे, साथ में जनार्दन को भी जाके खींचने लगे, साफ करने लगे। तो उधर से मतलब हम लोग रूम में बैठे हुए थे प्रभु जी लोग के साथ, उधर से शिव प्रभु आते हैं, प्रभु जी को बोलते प्रभु जी देखिए ना उधर बाथरूम में कोई कपड़ा साफ कर रहा है, जबकि प्रभु जी मना करके रखे थे। प्रभु जी एकदम से गुस्सा के गए उधर कौन है, तो उधर प्रभु जी जाते हैं, देखते हैं सत्यम प्रभु कपड़ा पूरा साफ कर रहे हैं। तो देखते ही प्रभु जी बोलते अरे सत्यम मोटा, तुम इधर, तुम तेरे को मना किया था मैं, तुम कपड़ा कैसे साफ कर रहा है। तो उसको जब अभी भी याद करते हैं ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और उस टाइम में फिर सत्यम प्रभु एकदम से पता नहीं क्या हुआ उनको, वो सारा कपड़ा लेके बकेट में रख लिए, जनार्दन प्रभु भी साफ कर रहे थे, वो चुपचाप प्रभु जी के पीछे खड़ा हो गया आगे, सारा तो सत्यम प्रभु पे ही फोकस था। और सत्यम प्रभु क्या कर रहे हैं कि जितना फेना वेना है सबको उठा के बकेट में रख रहे हैं। तो वो इंसिडेंट काफ़ी फनी था मेरे लिए। आप अपने जूनियर्स में से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग किसको समझते हैं? वैसे तो सभी लोग इंस्पायरिंग है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इतना सेवा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप पूछें तो राजवर्धन प्रभु हमको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि मतलब उनको हम कभी भी बैठे हुए नहीं देखते, कभी भी सोए हुए फालतू का नहीं देखते, थके हुए फिर कभी सोते हैं, और सेवा करते रहते हैं वो 24/7। तो जैसा कि DT डिपार्टमेंट को भी देखें कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है हमको राजवर्धन प्रभु। प्रभु, आप प्रभु जी के साथ एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कीजिए। प्रभु जी के साथ जो बहुत सारा मोमेंट रहा है प्रभु जी के साथ जो अच्छा रहा है, लेकिन एक इंटीमेट मोमेंट आप पूछिएगा तो वो मैं बताऊंगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा वो इंसिडेंट। तो वो बताना चाहूँगा कि जब हम लोग पुरी कैंप गए थे तो वहाँ हम लोग एक नीचे में बेसमेंट था, वहाँ हम लोग सो रहे थे। तो पहला दिन सोए थे तो हुआ क्या था कि रात में मच्छर काफ़ी ज़्यादा काटा था उस दिन। तो जब प्रभु जी को सुबह में पता चला कि रात में बहुत ज़्यादा मच्छर काटा गया है,
तो तुरंत उन्होंने क्लीनिंग इंचार्ज जो भी थे सबको बता के ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिटवाया और क्विक एक्शन लिया। तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा कि कितना ज़्यादा केयर करते हैं प्रभु जी हम लोग के लिए। छोटा सा मच्छर भी काट रहा है तो उनको पेन हो रहा है कि मच्छर क्यों काट रहे हैं लोग। डिस्क्राइब योर वॉइस जर्नी इन वन सिंगल लाइन। इन वॉइस यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं आप, जैसे सर्विस वगैरह करके आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं, डिवोटी लोग से एसोसिएशन करके मतलब किस तरह से मतलब अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, सब सीख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉइस में मेरे को इंस्पायरिंग लगा है। Dhruv, share one of the most memorable intimate moment you had with Prabhu ji. एक बार क्या हुआ, we were on अयोध्या camp. I had seen that we all devotees were together, but the love and care what Prabhu ji does is actually में क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार हम लोग क्या किस ऑब्जेक्टिव से वॉइस में आते हैं, एंड जब चीज़ें बहुत आसानी से मिल लगती हैं ना तो वी डोंट एक्चुअली उसका वैल्यू करना भूल जाते हैं। So at that particular time, when Ayodhya camp I got touched, because वहाँ पर क्या हुआ, हर बार कैंप में होता है सब कुछ सिचुएशन सपोज अगर आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं तो उस समय डिवोटीज रिएक्ट इन सम वे, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई गॉट टू सी द लविंग एंड केयरिंग नेचर ऑफ आवर प्रभु जी। ही वाज जस्ट लाइक इट्स रियली बिकॉज व्हाट आई हैड सीन दैट व्हाट फॉर ही इज हियर, ही डोंट हैव एनी फैमिली, उनका मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, एंड फॉर हिम वी आर एक्चुअली हिज फैमिली। सो इट्स नॉट सो ईजी टू बी इन अ रेनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, ओके, एंड somebody is in a renounce order, in a true renounce order. I truly had felt that in my voice life, throughout my life, I got some person who is actually truly a true person. It's very much hard to get some sort of people. So in Ayodhya camp it was quite memorable for me. So I had seen the love and care. Actually Prabhu ji had seen all of us that हम लोग उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैंप ले जाने का, that we can experience through those places उनके जो एक्चुअली धाम का एक पोटेंशियल समझ पा रहे हैं तो वो रिवील होता है। To understand that thing, there are some of the requirements we want to do for us. Okay, so the basic love what is there in Prabhuji's heart, I want to say that it's what quite touching for me. Dhruv, आप वॉइस में आपके लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक सेवा कौन सा रहा? Earlier I was just like health in charge. स्कूटी सर्विसेज मैंने हैंडल की है, this too. So I can say in this too, none of these things are hectic. But क्या है कि अगर आप nicely मैनेज करना जानते हैं, that's okay. Otherwise, if you're not a nice manager, then everything is hectic. स्कूटी सर्विसेज में जैसे मैंने particularly देखा कि somebody is using the scooty, but if they don't have this feeling that it is their own property, then it's a misuse, exploitation. प्रो ऐसा कुछ बताइए जो अपने जूनियर्स को आप मैसेज दे रहे हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, कैसे बैलेंस करें? So it's quite struggle, material and spiritual life balance करना इतना आसान नहीं है, but it's very important to understand what is actually material and what is spiritual. Don't mix up those things, and basically if you have the desire that you are doing everything for Krishna in center, then everything is spiritual, okay, but many of the time we consider and उसमें फिर जब intermixing हो जाता है ना, then it creates a problem. So it's basically it's important, just like in our voice we have some superior to guide. So whenever we use, it's a part of life, कभी ups होते हैं, कभी downs होते हैं, कभी spiritual life में, कभी material life में, so there must be some superior जिसके अंदर आप हो, okay, and whatever he is saying we have to follow, just like in our voice we have our counselor, Spirit Kumar Prabhu. So we just have to be just like an open clear mirror, okay, and whatever we are doing, we are facing any trouble, we have to clearly depict what is the problem, what is the issues are, then after what the solution we are getting, we have to follow that. This is the only way, because it's not so easy to actually first we have to understand what is material and spiritual, then after we are able to balance, okay. Dhruv, describe your voice journey in one single line. We can say that as like I got into this college, many of the people say that we got admission in Holy Institute of Technology, but I have very less memories of Holy Institute of Technology rather than the best of the good memories I spent in India Voice. In one word, if you want to say,
It can be supercalifragilisticexpialidocious. अरियो Amazing. अगर आप वॉइस में नहीं होते तो आज आप कहाँ होते? हॉस्टल में मूवी देख रहा हूँ। प्रो वॉइस में आपको सबसे बढ़िया सेवा क्या लगता है? किचन में हेल्प करना, हेल्पिंग, कुकिंग में हेल्प करना, सर्विंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्विंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रो भक्ति आपके लिए कितना मायने रखता है? तो एक्चुअली मैं घर की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेवा करता हूँ। बाइक लेके जाऊँगा, लेकिन बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए तो घर वाले बाइक के बारे में सोच के अरे ऐसे कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, लाइट टूट गया, इंडिकेटर एटमॉस्फेयर नहीं चलाते समय टूट जाता है, तो गाड़ी पे कुछ हो गया तो ये देखने लगेंगे। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि मैं किस काम से गया था, किस सेवा के लिए गया था, किस पर्पज़ से गया था, तो ये हो गया रास्ते में। लेकिन भक्त लोग ये नहीं देखते। भक्त लोग ये देखते हैं कि वो हमारे लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो। हरी बोल। सेवा थैंक यू परम सिद्धि बोलने से। थैंक यू ब्रो। कल एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। कल एग्जाम एक दिन मेरे को 10 मिनट लगता है समझने के लिए। एक बार घुस गया ना, समझो काम हो गया। बट बिफोर दैट आई विल रीड सम प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद रोज पढ़ता हूँ प्रभुपाद बुक, कोई डाउट नहीं है। The Vedic scripture states that spiritual life begins when one inquires into the nature of spiritual. ए चंदन, आवाज नहीं है ना? पढ़ता नहीं है ना तुम लोग? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अभी आवाज है ना, दांत फंसा दो, समझा? आवाज भी सुनना चाहिए। मेरे को फोकस करने में समय लगता है। एक बार पढ़ो ना, फोटोग्राफिक मेमोरी। पढ़ो। अच्छा डिबोडी लोग, ब्रेकफास्ट टाइम। और जनाब क्या चल रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 9 बजे ब्रेकफास्ट टाइम। क्या अभिषेक, चला बाबू, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? होगा होगा, समय से होगा ना। बोलो तो भी टाइम कितना हो रहा? ब्रेकफास्ट से लंच हो गया। दिस इज माई पावर। चलो स्टार्ट नेक्स्ट। अभी और बाकी मैं तुम लोग एक कहानी बताऊं। देखिए, मैं ऐसे फिलॉसफी नहीं बताता, मैं बताता हूँ कहानी के साथ। एक रियल स्टोरी है। तो यार टीचर बोलता है कि अब पप्पू कोचिंग पढ़ के आया? व्हाट इज कोचिंग सर? स्टैंड एंड से व्हाट इज कोचिंग सर? कोचिंग सर? कोचिंग सर? अब कोचिंग नहीं बोले बाबा, मैं बोला कोचिंग थी ना। कोचिंग क्या कर रहा है? अरे नेक्स्ट कोचिंग तेरा बोल। कोचिंग सर? फिर कोचिंग? अरे कोचिंग नहीं बोला बाबा। मैं सो रहा हूँ, सोते वक्त कोई और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं कैसे सोता बताया? ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन। पहले गद्दा, फिर गद्दा, फिर मस्क्यूलर नेट। समय के पहले मेरे को उठाया ना, तुम देखना मैं क्या करता है। थोड़ा मेरा साउथ इंडियन एक्सेंट है एक्चुअली, बहुत बड़ा कहानी है, बाद में बताएगा। प्रभु चार बज गया। ठीक है तो आराम से बोलना। 4 बज गया। आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू। अगर उनको मारपीट करना होता ना, मुंह फोड़ होता किसी का। I have the power, you know. I can do anything. मायावादी लोग को देख करके मेरे अंदर का कुछ उखड़ जाता है, समझ रहे? किसी को बुलाओ। दिनार्थ तेरे को डाउट है? तेरे को डाउट है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आ तेरा 3 घंटा ले दूँगा। आ बैठ। चंदन पढ़ाई कर रहा है? नहीं कर रहा? आ बैठ, तेरा 3 घंटा लेता हूँ। अभिषेक नहीं पढ़ाई हो रहा? आ बैठ। ब्रेकफास्ट टू लंच, लंच टू डिनर, ब्रेकफास्ट टू लंच, लंच टू डिनर, ब्रेकफास्ट टू लंच, लंच टू डिनर। का दुबे जी गेट की तैयारी के लिए वॉइस में रही है क्या? ना रे, घरे जाएंगे रे।
हरी बोल, आज प्रसाद में क्या बना है भाई? आज तो मूढ़ी बना है भाई। क्या मूढ़ी मूढ़ी लगा के रखता है भाई? रोज रोज मूढ़ी 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 खाओ और बैक टू गॉड जाओ। So once in Rath Yatra, I met Ranjit Bro, and he came to me and asked me. That time prasadam was over and I have not got prasadam, so he came and asked me. तो हरि बोल, क्या कहाँ गए थे? प्रसादम मिला? कुछ खाए कि नहीं? नहीं खाए क्या? इधर आइए, हम खिलाते हैं आपको. And he took me to Govindas and he brought so many pav bhajis, breads and many other items, and he told me to बढ़िया से खाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जगन्नाथ जी का कृपा है. हाँ, समझ गए ना. जो मेरा चाल है इस पे तो पूरी दुनिया सर रखती है. क्या समझे? कुछ लोग हमको मोटू कहते हैं, लेकिन हम मोटू है, हम एक्चुअली बिना पतले वाले शब्द हैं. समझे? आप मेरा सिग्नेचर स्टेप देखते हैं, जिससे मुझे पूरी दुनिया जानती है. देखिए वो डांस स्टेप है, कैसा लगा आपको? ये एक्चुअली मैं डांस ऐसे ही करता हूँ जब बहुत लाउड कीर्तन होता है, बहुत जोरदार कीर्तन, तो पूरे डिवोटीज मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. क्यों पता है? देखिए मैं कैसे डांस करता हूँ. मेरा एक दोस्त जनार्दन, वो भी ऐसे ही करता है, कभी कभी आता है मेरे साथ, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता है. देखो प्लीज मेरे को मोटू मत बोलो, मोटू मत बोलो, मैं मोटू नहीं हूँ. एक बार आयुष को मेरे को फोन करते हैं और क्या पूछते हैं, ट्रेन ट्रेन हेलो, हाँ हेलो, वॉइस में भी प्रसादम कौन बना रहा है? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पूछा वॉइस में प्रसादम कौन बना रहा है? प्रभु आपका नाम क्या है? नाम बताइए प्रभु. मैं पूछ रहा हूँ वॉइस में प्रसादम कौन बना रहा है? प्रभु अपना आप नाम बता रहे हैं, मैं फोन काटूं? मिश्रा. अच्छा, बुरा लग गया. अच्छा, मेरे को प्रभु जी का क्लास में बहुत नींद आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सुनने का. जितना सेकेंड ईयर जाके पूछूं, सब मेरे से डरता है. पता है, गब्बर से ज्यादा डर सत्यम का है. क्यों नहीं डरे भाई? डिवोटी है ना, डिवोटी है ना. ये प्रभु सुकुमार प्रभु प्रसाद खा रहे हैं. अच्छा, डिवोटी है ना, खाएगा नहीं क्या? कैसे बड़ा सन? कहाँ है जनार्दन प्रभु? अभिषेक प्रभु, आपको हम बोले थे ना भी पैसा चलेगा, नहीं चलेगा. ऐसे काहे करता है महाराज? ये सब बढ़िया नहीं है महाराज. चलो थोड़ा चलते हैं, बिग भैया चलते हैं. तेरे बिग भैया प्रभु जी बहुत नाराज है. प्रभु हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो भी नहीं करता है. हमारे दादाजी को जानते हैं? दादाजी को जानते हैं कौन है? अरे बहुत डोर है भाई. दादाजी है, प्रभु जी है, सबका कृपा है, तो सब हम ही कर रहे हैं. कृपा बटोर रहे. चलिए, बाकी सबका जिंदगी का अलग अलग खेल है. जल्दी प्रस्तुति देंगे आप लोगों के समक्ष. हरे कृष्ण. खाली चिपका करने आता, चिपका करने. अतुल आओ रे दलाली पे. भाई दूर रहो भाई, अभी हम नेचुरोपैथी फॉलो कर रहे हैं. दूर रहो, दूर रहो. तबीयत बहुत खराब ब्रो, कुछ ब्रो पढ़ नहीं पा रहे ब्रो. क्या हुआ? क्या हुआ? खराब ब्रो, बुखार. दवाई लिए क्या? दवाई लिए क्या? हे सुखू. हरि बोल पहू. बोल पहू, क्या बना रहा है पहू? ये हरि बोल प्रसाद रेडी है. हरि बोल जाके ले लो. हरि बोल कुछ बनाइए प्रभु. अरे हरि बोल, जाओ हरि बोल पहू. अरे वरुण प्रभु, सबसे पहले मैकेनिकल आया है, प्रोडक्शन नहीं. एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन
क्या ये प्रोडक्शन आया है? प्रधान ब्रो नोट चाहिए था आपसे। जा अभी मैंने क्या जा ए हरी बोल, बॉडी प्रोग्राम लेट क्यों थे आज? चलिए 10 रुपये निकालिए। Hare Krishna